हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। देखिए, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 19 तक के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो पेपर से पहले आप लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 19 तक के ये सारे क्वेश्चनों को अवश्य तैयार करके जाइए, तो डेफिनेट रूप से आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से देखिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। सबसे पहले आपको सजीवों के प्रमुख लक्षण, जितने भी इंपॉर्टेंट लक्षण है आपको तैयार कर लेना है। फिर सजीव व निर्जीव के मध्य डिफरेंस, आपको अंतर तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको वर्ग की पदानुक्रम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नामकरण की द्विपद नामकरण पद्धति को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और इसके बाद वर्गीकरण की त्रिनामकरण पद्धति जो है, ये तो हालांकि ज्यादा नहीं आती है पर इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। इसके बाद संग्रहालय या म्यूजियम किसे कहते हैं, इस पर आपको टिप्पणी जो है तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपको चैप्टर 2 पे आ जाना है। चैप्टर 2 में आपको देखना है जो हमारा जैविक वर्गीकरण है। इस चैप्टर से देखिए सबसे पहले आपको तैयार करना है कि 5 जगत वर्गीकरण को समझाना है आपको, साथ ही साथ इसके गुण दोष भी आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है कवकों के सामान्य लक्षण, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीवाणु की कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है। फिर कवकों और शैवालों के मध्य आपको अंतर लिखना है। माइकोप्लाज्मा का सचित्र वर्णन आपसे बनना चाहिए। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा की विशेषताएं पूछी जा सकती है। ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में अंतर आप तैयार कर लेंगे। प्राकृतिक व कृत्रिम वर्गीकरण क्या होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। जीवाणु भोजी का नामांकित चित्र आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। डाइटम्स क्या होते हैं, इनका आर्थिक महत्व आपको तैयार कर लेना है। जीवाणुओं के सामान्य लक्षण जो है ये भी आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद आपको चैप्टर 3 में आ जाना है। चैप्टर 3 हमारा किंगडम प्लांटी है, ठीक है। इसमें आपको तैयार करना है सबसे पहले शैवालों के सामान्य लक्षण आपको तैयार करने हैं तथा शैवालों का वर्गीकरण। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, इनके सामान्य लक्षण। इसके अलावा ब्रायोफाइटा को हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं, इसका कारण आपको बताना है। एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में अंतर लिखना है। आवृत्तबीजी व अनावृत्तबीजी पादपों में अंतर आपको तैयार कर लेना है। आवृत्तबीजी व अनावृत्तबीजी पादपों के समान लक्षण आपको तैयार कर लेना है। टेरिडोफाइट्स पादप क्या होते हैं, ठीक है, इनके समान लक्षण आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा लीवरवर्ट व मास में डिफरेंस तैयार कर लेना है, ठीक है। कवकों का आर्थिक महत्व और विषम बीजाणुता क्या होती है, ये आपको एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद आ जाना है आपको चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 से देखिए पहला क्वेश्चन है अरीय सम्मिति व द्विपार्श्व सम्मिति में अंतर लिखना है। इसके बाद कार्डेट्स तथा नॉन कार्डेट्स में अंतर तैयार कर लेना है। मेढक को एम्फीबिया वर्ग में रखे जाने के क्या कारण है, आपको तैयार कर लेना है। फिर व्हेल मछली को स्तनी वर्ग में क्यों रखा गया, इसके कारण लिखना है। इसके अलावा रेप्टिलिया वर्ग, सरीसृप वर्ग, एम्फीबिया व उभयचर, ठीक है, मेमेलिया वर्गों के इन सभी वर्गों के आपको समान लक्षण लिखना है। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनीलिडर संघ के समान लक्षण आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा व कार्डेटा संघ के समान लक्षण आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा प्रोटोजोआ, पोरिफेरस सिलेंटेटा तथा प्लेटीहेलमिन्थीज जो हमारा संघ है, इन संघ के सभी संघों के समान लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टर आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद चैप्टर 5 में आपको देखना है, ठीक है। चैप्टर 5 हमारा क्या है, तो चैप्टर 5 में आपको देखना है मोस्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको तैयार करना है मूसला व अपस्थानिक जड़ में अंतर तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा जड़ों के इंपॉर्टेंट कार्य व जड़ों के रूपांतरण आपको पढ़ लेना है। फिर पत्ते की संरचना, इसके प्रकार तथा इनमें पाए जाने वाले रूपांतरण को आपको तैयार कर लेना है। सरल व संयुक्त पत्ती में डिफरेंस तैयार कर लेना है। पर्ण विन्यास किसे कहते हैं, पर्ण विन्यास के प्रकारों को समझाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्ण विन्यास और शिरा विन्यास, ठीक है। तो पर्ण विन्यास किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाना है। और शिरा विन्यास क्या है, इसके प्रकारों को समझाना है। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। इसके अलावा पुष्पों में जो सम्मिति पाई जाती है, त्रिज्या सम्मिति और एक व्यास सम्मिति, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ससी माक्षी व असी माक्षी पुष्प क्रम में आपको अंतर यानी कि डिफरेंस जो है तैयार कर लेना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 5 के, जिसमें से समद्विपार्श्विक व पृष्ठधारी पत्तियां क्या होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। विषम पर्णता या हेट्रोफिली क्या होती है, ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके अलावा पर्णाभ स्तंभ व पर्णाभ ग्रंथ में अंतर आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा पुष्प सूत्र आपको तैयार कर लेना, ठीक है। पुष्प सूत्र आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद चैप्टर 6 में आ जाना है आपको। चैप्टर 6 में आपको देखना है संवहन पूल किसे कहते हैं, यानी वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, और संवहन पूलों के प्रकारों को आपको एक्सप्लेन करना है। जाइलम व फ्लोएम क्या है, इनके कार्यों को लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। विभाज्योतक ऊतक किसे कहते हैं, इसके जो भी टाइप्स हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, तने व जड़ों में द्वितीयक वृद्धि को एक्सप्लेन करना है।
एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में अंतर लिखना है। सेम इसी प्रकार एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना में अंतर आपको लिखना है और एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना बनानी है आपको। इसके अलावा तना, जड़ तथा पत्ती की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद वार्षिक वलय क्या होती है, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा पैरेनकाइमा तथा कोलेनकाइमा ऊतकों के आपको कार्यों को तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर आ जाना है आपको शारीरिक संगठन, यानी जो जीवों का शारीरिक संगठन है, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 से देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है। सबसे पहले आपको दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस तैयार कर लेना है। पहला है अस्थि व उपास्थि में अंतर, दूसरा है टेंडन व लिगामेंट के मध्य अंतर। इसके बाद आपको हृदयक पेशी व रेखित पेशी में अंतर तैयार कर लेना है। जंतु ऊतक के जितने भी प्रकार होते हैं, ठीक है, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ये सारे प्रकारों को आपको एक्सप्लेन करना है। रेखित पेशी, अरेखित पेशी व हृदयक पेशी को आपको सचित्र वर्णन करना है। केचुए के उत्सर्जन तंत्र को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है चैप्टर 7 से, इनको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आ जाना है आपको चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर 8 में आप देखेंगे सबसे पहले जो आपका कोशिका वाला चैप्टर है, चैप्टर 8, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस तैयार कर लेना है। इसके बाद पादप कोशिका का नामांकित डायग्राम आपको तैयार कर लेना है। जंतु कोशिका का भी नामांकित डायग्राम आपसे तैयार कर लेना है। इसके बाद पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य डिफरेंस जरूर आपको तैयार कर लेना है। तो स्टार्टिंग के ये चारों क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट रूप से 4 या 5 अंकों में पूछा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है माइटोकांड्रिया की को कोशिका का हम ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस क्यों कहते हैं, यह कारण आपको एक्सप्लेन करना है। गुणसूत्र क्या होते हैं, इनकी संरचना व प्रकारों को एक्सप्लेन करना है। माइटोकांड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक की संरचना तथा इनके कार्यों को आपको एक्सप्लेन करना है। प्लाज्मा झिल्ली का जो द्रव मोज़ेक मॉडल होता है, ये मॉडल आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के कार्यों को भी लिखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना भी आपको तैयार कर लेनी है। फिर इसके बाद आ जाना है आपको चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर 9 में आपको सबसे पहले डीएनए की द्विकुंडलित संरचना तैयार कर लेनी है। डीएनए आरएनए में अंतर आपको एक्सप्लेन करना है। एंजाइम्स के प्रमुख गुण क्या क्या होते हैं, ये आपको लिखना है। सामान्य उत्प्रेरक व एंजाइम में अंतर क्या क्या हो सकते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि से संबंधित जो ताला चाबी परिकल्पना है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। प्रोटीन की तृतीयक संरचना आपको समझानी है। एंजाइम की सक्रियता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 10 है आपको, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट रूप से जीव द्रव्य विभाजन और केंद्रक विभाजन क्या होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद अर्धसूत्री व समसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर आपको तैयार कर लेना है। समसूत्री कोशिका विभाजन को और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को विस्तार पूर्वक आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के महत्व यानी कि गुणों को भी तैयार कर लेना है। तो ये मात्र 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 10 से तैयार करना है। फिर इसके बाद आपको चैप्टर 11 पे आ जाना है। चैप्टर 11 में देखिए पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। C3 व C4 जो पादप होते हैं, इनमें डिफरेंस तैयार करना है। फिर इसके बाद चक्रीय व अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में डिफरेंस तैयार करना है। फिर इसके बाद है CAM यानी कि क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो साइकिल होती है और इनके क्या क्या विशेषताएं होती है CAM पौधों की, ये आपको एक्सप्लेन करनी है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं को समझाना है। प्रकाश संश्लेषण की चाहे वो प्रकाशीय अभिक्रिया हो या अप्रकाशीय अभिक्रिया हो, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय व अप्रकाशीय अभिक्रिया में डिफरेंस भी दिया जा सकता है। फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कौन कौन से कारक जो प्रभावित करते हैं, उनके नाम आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 12 पे आ जाना है। चैप्टर नंबर 12 है आपका, सबसे पहले आपको क्वेश्चन तैयार करना है किण्वन क्या है, किण्वन की क्रिया के महत्व लिखना है आपको। फिर इसके बाद ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को विस्तार पूर्वक आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आक्सीय व अनाक्सीय श्वसन में 5 अंतर लिखना है। क्रेब्स चक्र की क्रिया का ग्राफीय निरूपण बताना है आपको। ग्लाइकोलिसिस व क्रेब्स चक्र में अंतर तैयार करना है। श्वसन गुणांक क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान क्या क्या होता है, तैयार कर लेना है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को एक्सप्लेन करना है। श्वसनीय पौधों को हम एम्फीबोलिक पथ क्यों कहते हैं, इसकी व्याख्या करनी है। आक्सीकारी फास्फोरिलेशन को समझाना है। श्वसन व दहन में आपको अंतर तैयार कर लेना है। तो ये आपको चैप्टर 12 से इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। इसके बाद आ जाना है आपको चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर 13 में आपको देखना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीप्तकालिता को समझाइए और दीप्तकालिता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण करना है। फिर बसंतीकरण भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बसंतीकरण को समझाइए तथा इसका महत्व लिखना है। बसंतीकरण तथा दीप्तकालिता में आपको अंतर भी तैयार कर लेना है। इसके अलावा जो भी प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन व एब्सिसिक अम्ल, इन हार्मोन्सों के कार्यों को आपको तैयार कर लेना है।
फिर इसके बाद आपको कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे शीर्ष प्रमुखता क्या होती है, जीर्णता क्या होती है, बीज प्रसुप्ति क्या होती है, इनकी परिभाषा या डेफिनेशन आपको तैयार कर लेनी है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपको आ जाना है आपको चैप्टर नंबर 14 में। चैप्टर 14 में आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन तैयार करना है, रुधिर में CO2 का परिवहन कैसे होता है, इसकी क्रियाविधि आपको एक्सप्लेन करनी है। कीटों या आर्थ्रोपोड्स में गैसीय आदान प्रदान का वर्णन करना है, किस प्रकार से होता है। फिर मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन आपको बनना चाहिए। श्वसन व श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर या डिफरेंस हो सकते हैं, ये आपको तैयार कर लेना है। निःश्वसन व निःश्वसन में आपको डिफरेंस तैयार कर लेना है। इसके अलावा श्वसन का नियमन कैसे होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। और फिर अंत में श्वसन से संबंधित जो भी विकार है इनको आपको पढ़ लेना है, और कृत्रिम श्वसन क्या होता है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चैप्टर 14 से ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसके बाद आ जाना है आपको चैप्टर नंबर 15 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 में आप आएंगे तो इनसे कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, रुधिर व लसिका में अंतर, यानी रक्त व लसिका में अंतर तैयार करना है। फिर इसके बाद खुला व बंद परिसंचरण तंत्र को समझाना है, ठीक है, तथा इनमें अंतर भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। मानव हृदय को सचित्र समझाना है, ठीक है। फिर मानव में जो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। रक्त व लसिका के 4 इंपोर्टेंट कार्यों को लिखना है। रक्त समूहों तथा उनके प्रकारों को समझाना है, ठीक है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप, और उनके प्रकारों को एक्सप्लेन करना है। परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो रोग होते हैं इनका आपको वर्णन करना है। धमनी व सिरा में अंतर जरूर तैयार कर लेना है, अक्सर इंपॉर्टेंट है, को पूछा जाता है। रक्तदाब या रक्तचाप क्या होता है, यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करनी है। इसके अलावा WBC, RBC और प्लेटलेट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं ये आपको एक्सप्लेन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 16 पे आ जाना है। चैप्टर नंबर 16 में सबसे पहले आपको तैयार करना है अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक तथा यूरिकोटेलिक जंतु क्या होते हैं, इनके उदाहरण समझाना है, ठीक है। तो ये उत्सर्जन के प्रकार होते हैं, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, तो इनको आपको समझाना है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन की संरचना तैयार करके जानी है। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र काफी इंपॉर्टेंट है। और मानव वृक्क के कार्य आपको तैयार कर लेना है। मूत्र निर्माण की क्रिया विधि, ठीक है। विभिन्न समूह के जंतुओं और उनके उत्सर्जी अंगों के नाम आपसे बनना चाहिए। किडनी की संरचना आपसे बननी चाहिए। इसके अलावा आपको हीमोडायलिसिस की क्रिया विधि क्या होती है ये भी आपको एक्सप्लेन कर लेना है। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 16 से आपको 6 से 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करना है। फिर आ जाना है आप लोगों को चैप्टर नंबर 17, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 में आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है, पेशीय संकुचन की क्रियाविधि क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। अंश मेखला व श्रोणि मेखला में अंतर पूछा जा सकता है। एक्टिन व मायोसिन जो तंतु होते हैं इनमें अंतर तैयार कर लेना है। फिर रेखित अरेखित व हृदय पेशियों को समझाना, इनमें अंतर भी पूछा जा सकता है। फिर संधि किसे कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है। संधि किसे कहते हैं, संधि के सभी प्रकार आपसे तैयार होने चाहिए, किसी भी प्रकार को पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मानव कंकाल तंत्र की संरचना तथा इनके कार्यों को समझाते हुए जो अग्रभुजा और पृष्ठभुजा की मेखलाएं हैं, और इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में जो भी बोन्स की संख्या है और कहां कहां पे कितने बोन्स पाए जाते हैं ये भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर आ जाना है आपको चैप्टर नंबर 18 में। चैप्टर नंबर 18 में देखिए पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ती क्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। इसके अलावा आपको अगला क्वेश्चन तैयार करना है, मानव नेत्र की संरचना तैयार कर लेनी है और मानव कर्ण की संरचना, ठीक है। इसके अलावा मानव मस्तिष्क की संरचना भी आपको तैयार कर लेनी है, यह भी एग्जाम में पूछी जाती है। मानव मस्तिष्क के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं ये भी आपको तैयार करना है। फिर इसके बाद मेरु रज्जु का अनुप्रस्थ काट का नामांकित डायग्राम तैयार करना है। केंद्रीय व परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं इनका आपको वर्णन करना है। एक आखिरी चैप्टर हमारा बचा है चैप्टर नंबर 19, ठीक है, जो कि हार्मोन्स वाला हमारा चैप्टर है। इसमें से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है, तो सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है कि पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको हम मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन तैयार करना है, अग्नाशय से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्सों के नाम और उनका कार्य लिखना है। फिर थायराइड ग्रंथि की संरचना बनानी है तथा साथ ही साथ इनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो उनके कार्य आपको तैयार करना है। ठीक उसी प्रकार एड्रिनल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि की संरचना आपको तैयार करनी है। इसके अलावा एड्रिनल ग्रंथि व पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो भी हार्मोन्स हैं वह उनके कार्य ये आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको तैयार करना है, कुछ इंपोर्टेंट हार्मोन्स दिए गए हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पैराथायराइड हार्मोन्स हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन्स हो गए, थाइमोसिन हार्मोन्स हो गए, एंड्रोजन हो गए, एस्ट्रोजन हो गया, इंसुलिन हो गया, ग्लूकेगान हो गया,
टेस्टोस्टेरॉन और साथ ही साथ आपका प्रोजेस्टेरॉन। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, इनके कार्य आपको बनना चाहिए। इसके अलावा आपको परिभाषित कर देना है हार्मोन्स क्या होते हैं, इनके गुण पूछे जा सकते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 19 तक के सारे क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है 9 तारीख को बायोलॉजी का आपका एग्जाम है एमपी बोर्ड वालों का, तो सभी लोग इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अवश्य तैयार करके जाएं। और जिस किसी के पास भी पीडीएफ नोट्स नहीं है, आप लोग अगर पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए मात्र 100 रुपए की चार्ज है। आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा इस नंबर पे 9685299149 पर। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।